इसमें केजरीवाल किसी भी सूरत पे बच नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी इसको, चूँकि ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और उसमें मेन चीज़ जो ऑर्डर है वो सब केजरीवाल के, इसलिए इसमें सेफ नहीं हो सकते। आपको बतलाना है कि बंगला तो इनको छोड़ के भागना पड़ेगा, जनता इनको खदेड़ेगी, इतिहास गवाह है। अभी तक इस पे कोई नहीं किया कि हमने वो गलत उससे बना लिया, आलीशान उसमें रह रहे हैं, उसके बावजूद भी छोड़ने को तैयार, किसी को बंगला दिखाने को तैयार। आपको बता दें वहाँ से निकलने पे फ़ोटो खींचने की मनाही है। ये सलाखों के पीछे होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शीश महल में जो भ्रष्टाचार किया गया है उसका हिसाब किताब अब सीबीआई ने मांगा है। जी हां, सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है और साथ ही पीडब्ल्यूडी से दस्तावेज मांगे हैं, पूरी फाइल्स मांगी है कि आखिर कहां पर कितना खर्चा किया गया है। तो इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। वो हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जिस भ्रष्टाचार से लगातार केजरीवाल इनकार कर रहे हैं कि शीश महल में उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन अब सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई ने एफआईआर कर ली है और पीडब्ल्यूडी को अब नोटिस भेज दिया है कि 3 अक्टूबर तक पूरी जानकारी जो है वो दे। तो क्या कहेंगे आप, किस तरीके से मुश्किलें जो है केजरीवाल के लिए बढ़ने वाली है? ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल पे मुश्किलें तो नहीं, मगर सीबीआई के केस की वजह से इनके ऊपर एक प्रकार से वज्रपात के तरीके होगा और इसमें केजरीवाल किसी भी सूरत पे बच नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी इसको, चूँकि ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और उसमें मेन चीज़ जो ऑर्डर हैं वो सब केजरीवाल के, इसलिए इसमें सेफ नहीं हो सकते। और आपको हम क्लियर कर दें, सीबीआई ने केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण घोटाले की जाँच के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को 3 अक्टूबर तक सभी दस्तावेज सौंपने के निर्देश दिए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स पेयर्स के पैसे से खर्च किए गए 45 करोड़ रुपए का हिसाब देना है। आपको बता दें ये काफ़ी बुरी तरीके फंस गए हैं। इसके अलावा एक घोटाला और निकल आया है, वो ये है कि 2020 से 2022 तक 6 किस्तों में 44.78 करोड़ रुपए छः उस पर दिए गए, 6 उसमें। और दूसरी बात, 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस के बंगले के लिए 43.70 करोड़ रुपए का स्वीकृत हुआ और 44.78 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये एक मार्जिन और आ गया, 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ 8 लाख। दूसरा क्या है कि संजय सिंह ने एक बयान दे दिया कि सिर्फ 30 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बाकायदे उन्होंने डाटाज भी बताएं। अब मामला और पेचीदा हो गया, चूँकि वास्तव में खर्च हुआ है जो है 44.78 करोड़ रुपए, 43.70 करोड़ रुपया बाकायदे वहाँ के उससे दिए गए। ये सब पैसा जो था टैक्स पेयर्स का था। तो इसमें दूसरा पीडब्ल्यूडी ने क्या किया है, सारे रिकॉर्ड आवास से संबंधित तुरंत 3 अक्टूबर तक देने के लिए कहें। दूसरा, अधिकारियों की जो सिफारिश लेटर है ये देने के लिए कहा और मंजूरी के लिए कहा कि मंजूरी हुई ही नहीं। तीसरा क्या है, टेंडर के लिए कि अब उन्होंने टेंडर के लिए मांगा, टेंडर हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात इसमें है कि कई जगह उसमें लिखा है कि मैडम सीएम, ये अधिकारियों ने लिखा। इसलिए आपको बताना है किसी भी सूरत में केजरीवाल इसमें बच नहीं सकते हैं और ये मामले में आपको बताना है केजरीवाल निश्चित ही लंबे जेल जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो लगातार इस जांच का विरोध कर रही है कि हम पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। केजरीवाल भी लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि वो कट्टर ईमानदार खुद को बोलते हैं, लेकिन अब ये ईमानदारी का चोला जो है उनका उतरने वाला है, क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो क्या आपको भी लगता है कि वाकई ऐसा होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बताना है कि इसमें केजरीवाल जेल जाएंगे और ये अपने ही बयानों से वो हो रहा है। अब जैसे संजय सिंह ने कहा, इनके और लोगों ने, केजरीवाल जी ने कहा कि हम निर्दोष हैं, मगर वो ये नहीं बतला रहे हैं कि बगैर टेंडर इन्होंने कैसे ऑर्डर किया, मैडम सीएम कौन है। दूसरी बात, वियतनाम के पत्थर कैसे लगे उसमें, इतने करोड़ों रुपए के पर्दे और ये टॉयलेट वगैरह कैसे हुआ और इसका बाकायदे स्वीकृत हुआ। तमाम ऐसे कि इतने पेड़ काटे गए। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, टेक्निकल वो बचने के लिए हर जगह क्या किया है कि जो अमाउंट डिसाइड था इससे ज़्यादा स्वीकृत नहीं, उसमें 1 रुपये कम लिया। जैसे मान लीजिए 1 लाख तो इन्होंने 99,000,
और जैसे 1 करोड़ तो 99 लाख। तो इसलिए आपको बता रहे हैं प्राइमा फेसिया ये जो हैं ये पूरी तरीके से फंस गए हैं। दूसरी आपको ये भी क्लियर कर दें कि उसमें पी भी कर दिया गया है और पी दर्ज हो गया है। सबसे बड़ी बात पी दर्ज हो गया। ये टाइप 7 के हकदार थे और टाइप 7 में इतना आलीशान बंगला कैसे बनवा लिया। आपने बंगले का जिक्र किया, लेकिन ये भी सवाल उठते हैं कि केजरीवाल तो ये भी कहते थे कि उन्हें बंगला नहीं चाहिए, उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन आज वो शीश महल तैयार कर रहे हैं। और बीजेपी का आरोप तो ये है कि ये भ्रष्टाचार का शीश महल है। ये सिर्फ शीश महल ही नहीं है, टैक्स पेयर्स का पैसा है जो उन्होंने अपने जो आवास है, सरकारी आवास है, उसमें खर्च किया है। आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा इसमें सबसे मेन बात ये आ रही है कि टैक्स पे के अलावा भी इन्होंने अभी एक बयान इनका और आ गया कि इतने रुपए हम वहाँ पे अधिकारी के आवास में रहें तो हमारे मेंटेनेंस का इतना रुपया खर्च हुआ। वो लगभग 11 करोड़ रुपए के लगभग। वो भी एक फ्रॉड में आ जाएगा कि आपने अगर किसी अधिकारी के रहें तो ये 11 करोड़ रुपए का एक खर्च और आ गया। तो आपको बता रहे कुल मिला करके इसमें नहीं बच पाएंगे। और केजरीवाल जी को अपना आवाज़ दिखा देना चाहिए लोगों को। अगर ये होते हैं तो इनको अपना देखिए, शशि थरूर अपना बंगला लोगों को दिखाता है, दिग्विजय सिंह दिखाते हैं, इन्होंने अभी तक दिखाया नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ शहर में 2 जगह राजू चौक में और एक जगह और इनके बंगले की फ़ोटो लगी हुई है। लोग उसमें सेल्फी ले रहे हैं उस बंगले की, और ये अपना बंगला में दिख रहा है। अगर ये पाक साफ होते हैं, दूसरा बात इनको सीबीआई की जानकारी, अगर ये सब मामला ट्रांसपेरेंट है तो इनको सीबीआई से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और दस्तावेज चूँकि मांग लिए गए, ये दस्तावेज अभी तक दे नहीं रहे थे। तो आपको बता रहे कोई भी सूरत नहीं बच सकते हैं। शहजाद पूनेवाला ने कहा है कि अगर इनकी पारदर्शी व्यवस्था है तो फिर ये क्यों घबरा रहे हैं। और उन्होंने भी कहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि अगर ये सब इनका वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा है कि ये अपने वो जल्दी से जल्दी सुपुर्द कर दें और अपने को मतलब सॉरी बोलें और अपना एक गुनाह कबूल करें, उसके लिए तैयार नहीं। उधर आपको बता रहे कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली ने भी कहा है कि हमने अपने मंत्रियों पे कार्रवाई की है और यही एक मंत्री ऐसा जो बच गया। वहीं आपको बता रहे शीला दीक्षित के लड़के ने भी कहा है, दीक्षित ने, कि हमारी माँ के लिए कहते थे कि इतना वो भ्रष्ट और इतने उसमें रहती हैं और ये स्वयं क्या है ये अपना बतलाएं। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, शीश महल एक फिल्म आई थी जिसके बारे में बताया नहीं गया। शीश महल एक बंगला था, 1950 में आई थी सोराम मोदी की। टोटल पर्शियन थिएटर की थी, टोटल पर्शियन थिएटर की थी, जिसमें पुष्पा हंस, निगार सुल्ताना, मुबारक मैकेनिक पारसी, उसके पर्शियन अंजुल, लीला मिश्रा थी जो 16 में 1975-16 में थी। तो उसमें क्या था कि एक व्यक्ति जो अपने को कट्टर ईमानदार, उस बिल्कुल यही स्टोरी है, और स्वाभिमानी बनता था। उसने बहुत बड़ा बंगले में बहुत बड़े रहन सहन से रहने लगा। बाद में वो बंगला नीलाम हुआ। बिल्कुल सेम स्टोरी लग रही है। शीश महल जो 1950 में आई हिट फिल्म, तो उसका बंगला नीलाम हुआ। नीलाम होने के बाद क्या हुआ, उसकी एक बच्ची थी, उसका रोजगार मिल जाता है। फिर पता चला एक बच्ची के फादर उस लड़की का हाथ मांगने आते हैं, तब वो उसकी शादी कर देते हैं। जब शादी करते हैं तो पता चला जो नीलाम के बाद जो मकान बिका था वो बड़ा शीश महल, उसका नाम भी शीश महल था। आपने सेम स्टोरी का जिक्र किया, तो क्या अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है वो भी आने वाले वक्त में जब सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल की क्या इसमें जो उनसे पूछताछ हो सकती है या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्या उनका बंगला भी ये नीलाम हो सकता है? तो आपको क्या लगता है कि इसमें आगे जांच में क्या होने वाला है? आपको बतलाना है कि बंगला तो इनको छोड़ के भागना पड़ेगा, जनता इनको खदेड़ेगी। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े जितने भी ऐसे लोग तानाशाह जो अपने को मतलब इतना सब होने के बावजूद भी ये नहीं बता रहे हैं पर्दे आए थे, ये आए थे, ये 52 करोड़, अभी तक इस पे कोई नहीं किया कि हमने वो गलत उससे बना लिया, आलीशान उसमें रह रहे हैं। उसके बावजूद भी छोड़ने को तैयार, किसी को बंगला दिखाने को तैयार। आपको बता दें वहाँ से निकलने पे फ़ोटो खींचने की मनाही है। जो सेल्फी के लिए लोग खींच रहे हैं तो फ़ोटो लगाई गई,
तो आपको पता है बंगला छोड़ के इनको भागना पड़ेगा और ये सलाखों के पीछे होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि शीश महल की जो जांच सीबीआई कर रही है, अब निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को ये आवाज छोड़ना होगा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि केजरीवाल इस पूरे मामले में जेल भी जा सकते हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार जो है इस आवाज को सजाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।